हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इसकी लास्ट सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड उसका एमजीएफ के बारे में स्टडी किया था। तो अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ पर्टिकुलर केस देखेंगे कि ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं ए एंड बी, उनकी वैल्यूज चेंज करने पे उसका जो पीडीएफ है और एमजीएफ है उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट 4 रिमार्क का, बिकॉज हम लोग लास्ट टाइम पे रिमार्क डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, पॉइंट 4 जो है उसमें अगर देखिए हम लोग जो पैरामीटर्स हैं तो उन पैरामीटर्स की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लें, लाइक ए की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, सी की वैल्यू 1 ले लेते हैं एंड बी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो देखेंगे कि हम लोग क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि पीडीएफ ऑफ ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वो होता है आपका 2 टाइम्स x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए सी माइनस ए। देन इसकी जो रेंज होती है x लाइज बिटवीन ए से सी। देन अब देखिए, जो इसका सेकेंड पार्ट, इसकी जो रेंज होती है जो कि जाती है हमारी c से b, तो उसकी उस पर जो पीडीएफ की वैल्यू होती है वो होती है 2 टाइम्स b माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से था। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमारा एफ को रिप्रेजेंट करती है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है हमारी एक्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आपके पॉइंट थे a, 0, देन यहाँ पे आपका पॉइंट था c, 0, देन यहीं पे पास में ही था आपका b, 0। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं c, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन जाता है। तो देखिए, यहाँ से रेंज इसकी यहीं से आती है, a से c एंड c से b। ये आप देख सकते हैं, a से c और c से b। तो ये इसकी यहाँ से रेंज हम लोग लेते हैं। तो देखिए, ये तो था हमारा एक मतलब जनरल जो इसका पीडीएफ होता है वो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल, अगर कुछ भी इस तरह की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन हो तो यहाँ से उनकी वैल्यूज रख के हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसको जब फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी x। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज a और c, a एंड c की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई है। अब सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखिए b a c इस टर्म में जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आ जाएगी 2 माइनस एक्स। इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो वैरी कर रहा है आपका 1 से 2 के बीच में। तो ये देखिए, जब x मान लीजिए आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जब आप लोग इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाओगे तो ये यहाँ 0 से शुरू होगा। तो जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा x। देन आपका जब 1 से 2 के बीच में होगा तब ये देखिए, आप यहाँ से कर्व का शेप भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा fx की वैल्यू 2 माइनस एक्स। तो ये एक हो जाता है पर्टिकुलर केस। अब देखिए, जब ये जो इसके पैरामीटर्स हैं ये पीडीएफ पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इसके एमजीएफ पे भी इफेक्ट डालेंगे। तो एमजीएफ मैं यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, जो एमजीएफ होता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एमजीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 अपॉन टी स्क्वायर e टू द पावर at देन होल अपॉन a माइनस b a माइनस c देन प्लस e टू द पावर ct होल अपॉन c माइनस a c माइनस b देन e टू द पावर bt होल अपॉन b माइनस a b माइनस c। देन ये देखिए, यहाँ से ये क्लोज हो जाता है। अब देखिए, ये होता है हमारा एमजीएफ। अब एमजीएफ में भी सिमिलरली देखिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2। तो ये 2 अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2। a की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 1, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस e की पावर ct, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t। देन होल अपॉन यहाँ पे जब रखेंगे तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की वैल्यू 0, देन c की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, प्लस e टू द पावर bt। इसका मतलब e टू द पावर bt, तो e टू द पावर 2t रख देंगे। देन b की वैल्यू 2 है माइनस a की वैल्यू 0 है, तो ये तो देखिए सिर्फ 2 हो जाएगा। b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1। तो देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर t। और ये देखिए, यहाँ से तो वैल्यू यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आ जाती है -1, तो मैं -1 यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ और ये हो जाएगा e टू द पावर 2t होल अपॉन 2।
अब देखिए यहाँ से आप लोग जब इसका एलसीएम लोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 2/t² है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग 2 को अंदर भेज दो, तो देखिए यहाँ से मैं 2 को अंदर भेज रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस e⁻t प्लस e⁻2t। e⁻, यहाँ से देखिए यहाँ पे p2 आ जाएगा, e⁻2t। जब और फाइनल जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोग देखोगे कि ये स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो e⁻t-1 का होल स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो फाइनली आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो e⁻t-1 अपॉन t का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है एमजीएफ, और ये एमजीएफ है ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। बट ये एक पर्टिकुलर केस है जब हमारे a, b एंड c की वैल्यूज कुछ इस तरह से गिवन होती हैं, तो उस केस में इसका जो पीडीएफ होता है वो ये हो जाता है एंड इसका जो एमजीएफ हो जाता है ये हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि अगर हमारा जो x1 है वो यूनिफॉर्म 0, 1 को फॉलो कर रहा है एंड x2 है वो भी यूनिफॉर्म 0, 1 को फॉलो कर रहा है। तो हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था, अगर आप लोगों को याद हो, x1 प्लस x2 का मतलब x1 x2 दोनों यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होते थे और x1 प्लस x2 का हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता था। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म कुछ इसी तरह से आता था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है, एक पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है, अगर x1 x2 आपकी दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और अगर हमें x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आता है। इसका मतलब x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा आपका ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, 1 एंड 2। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी हो सकता है एग्जाम में कुछ इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए सेम अगर आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप एमजीएफ फाइंड करिए। अब देखिए अगर आप लोगों को याद नहीं होगा कि ये आपका ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म है, तो आप लोग सिंपल एमजीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे एक्सपेक्टेशन e⁻tx करके, जो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप लोग यूज करोगे। बट यहाँ पे आप लोग देखिए इंटीग्रेशन करने में, थोड़ा सा सॉल्व करने में, बिकॉज ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पीडीएफ रखना पड़ेगा, देन उसके बाद इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अगर आप लोग डायरेक्ट ये याद कर लोगे फॉर्म, तो यहाँ से आप लोग इजीली बता लोगे कि ये जो है ये आपका ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ हमें पता होता है। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये वैल्यू आपकी ए की है, ये वैल्यू आपकी सी की है एंड ये वैल्यू आपकी बी की है। तो फॉरन आप लोग एमजीएफ में यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका एमजीएफ फाइंड कर सकते हो। तो ये एक ईजी मेथड हो सकता है और ये आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचाएगा। अगर आप लोग बेसिक मेथड यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये एक पॉइंट समझ लीजिए, एक रिमार्क की तरह है, और आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।